अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार ज़का है। 7 अगस्त 2020 कराची में तूफ़ानी बारिश का इम्कान है, प्रिडिक्शन है। 8 को भी हल्की फुल्की बारिश का है। बकरा ईद चल रही है, ओजड़ियाँ हर जगह पड़ी होंगी। यहाँ पर कचरा उठाने वाले जो लोग हैं वो नहीं मिलेंगे आपको सही तरह। तो तैयारी क्या है? आपको पता है बारिश के बाद हम असल में हुकूमत से पूछ रहे होते हैं। हम आवाम जो है ना, इसको हमें थोड़ा तेज़ होना पड़ेगा। हमें वेदर फोरकास्ट देख के इन्हें पहले पूछना पड़ेगा, भाई अब 7 को हो रहा है, क्या तैयारी है आपकी? 5-5 अरब रुपए का सालाना बजट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। क्या कर रहे हैं भाई? क्या करना क्या है ये बताओ, हमें पहले से बताओ। अपने ट्विटर अकाउंट पे बताओ, अपने फेसबुक पे बताओ, अपने ऐलानियां करो कहीं भी, लेकिन हमें बताया जाए कि तैयारी क्या की हुई है। देखिए, आवाम को ना इन लोगों से जिनको हम वोट देते हैं इन पे नजर रखने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी आपको नजर ही नहीं आते, एमपीए खास तौर पे। एक गुलशन इकबाल के किसी एमपीए का मैं सुन रहा था कि 3 साल वो बाहर रहा पिछले हुकूमत में और नजर ही नहीं आया। जब नजर नहीं आता तो आप पूछते भी नहीं है, और जो नजर आ रहा होता है उससे इतना पूछते हैं कि बस वो उससे आप अपने तलाक की बातें भी शुरू कर देते हैं, ज़मीन कैसे मेरी कब्जे में आ गई उसकी भी बात शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो नज़र आने वाला बेचारा होता है वो कहता है भाई अंदर नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सारे काम हमें ही बोल रहे होते हैं। उन्हें लोकेट करो, लापता जो लोग हैं जो कभी नज़र नहीं आते। और सबसे बढ़ के आपने चेक ये करना है, थोड़ी सी रिसर्च करनी है और कमेंट सेक्शन में आपने लिखना शुरू करना है कौन से ऐसे एमपी एमएनए हैं जो असेंबली में कभी बोलते हुए नजर आए हैं। कुछ ही शक्लें होंगी ना, लेकिन कुछ ऐसे जो कभी बोलते ही नहीं है, चुप करके बैठे रहते हैं। पिछली हुकूमत के बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपके सामने दिखाऊंगा जो असेंबली में आज तक माइक पे 1 2 3 1 2 3 टेस्टिंग तक नहीं बोला इन्होंने। वो भाई ये चुपचाप आते हैं, चुपचाप हर चीज करके निकल जाते हैं, सामने भी नहीं आते। और कराची को 7 को अल्लाह ना करे इतनी तेज बारिश हो। मैं कह रहा हूँ प्रिडिक्शन है, हो सकता है ना हो, लेकिन जो होनी है इसके बारे में। और आज से आप लोगों ने लोकेट करना है, पाकिस्तान में आप कहीं भी रहते हैं, कौन से ऐसे एमएनए एमपी हैं ये जिन्होंने आज तक बोला ही नहीं है। चुप करके आते हैं, वोट लेते हैं, निकल जाते हैं, अपना कमाते हैं, साइड पकड़ लेते हैं। ये रूल होना चाहिए कि जब मैं, बल्कि इस पर सोच रहा हूँ कि जाके बात भी करूँ कि किस तरीके से ये बात आगे तक पहुँचाई जाए, कानून का हिस्सा बनाया जाए कि इलेक्शन कमीशन में जब भी इलेक्शंस आते हैं और आपने पेपर अपने सबमिट कराने हैं तो 2 चीज़ें ज़रूरी है। एक तो ये पूछा जाए कि अगर ये आप पहले थे और पहली दफ़ा नहीं आ रहे तो कितनी दफ़ा आपने असेंबली में बोला और क्या क्या टॉपिक बोले, उसकी लिस्ट दिखाओ, कितनी देर तक आपने स्पीच की। और दूसरी चीज़, एक कंप्यूटर आईटी का कोई बंदा हो जो इनका टेस्ट ले। जैसे आप इनसे दुआएं सुनते हैं, इसी तरह इनसे 5-4 सवाल इसके भी होने चाहिए। और अगर कोई ऐसा बंदा है जो कहता है अरे यार ये तो मेरी समझ ही नहीं आता, चल भाई निकल साइड पकड़। कोई ऐसा बंदा आपको मिलता है ना जो कहता है, आप उनसे कोई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो कहता है, आप बोले जी GPT-3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अबे यार ये क्या होता है यार, क्या बातें कर रहा है। ये जो चिड़चिड़ापन कोई दिखा रहा हो ना टेक्नोलॉजी की बात पे, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे किसी भी बंदे को एमएनए एमपीए मिनिस्टर कुछ नहीं बनने देना चाहिए जो जरा सा भी चिढ़ खाता हो। जैसे हमारे आईटी मिनिस्टर हैं अभी अमीनुल हक साहब, नजर नहीं आ रहे थे कहीं भी, पीटी से ताल्लुक नहीं है इनका कहीं भी, मैं तो कहीं कुछ बोल नहीं सकता। अब कह रहे हैं जी बहुत मुबारक हो, पबजी गेम खुल गई है यार। ऐसे जैसे ये वाला दौर चल रहा है कि सड़क बनाई फीता काटने पहुंच गए। तो मैं बड़ी अर्ज़ कर रहा हूँ कराची के लिए दुआ करें, 7 को इतनी तेज़ बारिश ना हो। आवाम को खुद तैयारी करनी है और ये अपनी मदद के आपके तहत वाला जो चक्कर है ना, ये ठीक है, लेकिन इन पे डालें। ये जितने भी लोग जिम्मेदारान हैं इनको अभी से मैसेज करना शुरू कर दो, 7 की क्या तैयारी है, 7 तारीख की तैयारी क्या है, अभी से पूछना शुरू करो। बाद में आप लोग कहते हैं जी अब क्या, बाद में पानी आ गया भाई, पूछो भी इनसे क्या कर रहे हैं।